जो कि इंडिया का मेथड कौन सा, इनवॉइस मेथड, आउटपुट इनवॉइस का टैक्स, इनपुट इनवॉइस का टैक्स, दोनों का डिफरेंस आपको पे करना है। वहां पे इनवॉइस अप्रोच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाटएवर टैक्स यू हैव पेड ऑन द परचेज साइड इज टैक्स पेड इन एडवांस। भैया आज आप कैसे इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स पे करते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है कि आप माइनस कर सकते हैं? नहीं, वो माइनस होना ही है। सेम थिंग इज द लेवल ऑफ आईटीसी एज गिवन इन द डिसीजन। पर अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इस पे काउंटर डिसीजंस आ गए जहां पे केस प्रॉपर्ली आर्ग्यू नहीं हुआ, इसलिए आज ये चीज कॉम्प्लिकेट हो गई है। बट फर्स्ट रीजनिंग दैट यू शुड गिव इन एनी आईटीसी इशू इज the legislator itself has promised that it is going to be seamless flow. Second, अब हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं जहां से आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिलते हैं। बिफोर 1978 जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(f) था, उस वक्त ये सारे राइट्स आपके लीगल राइट्स थे। आईटीसी उस वक्त जो भी वैट होगा या जो भी इनपुट टैक्स पेड होगा दैट वाज अ लीगल राइट। बट अनफॉर्चुनेटली 1978 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो ये आर्टिकल डिलीट हो गया एंड नाउ यू हैव अनदर आर्टिकल 300A। और अब इस वजह से आज की तारीख में आईटीसी अपने आप आपका लीगल राइट नहीं बनता है। बिकॉज व्हाट डज 300 सेज? इट सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव by authority of law. What does this article means? कि भले आपके पास वो राइट है, भले आप अपना उसे राइट मानते हैं, मगर जब तक कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी जब तक कोई लॉ उसको सपोर्ट नहीं करता है तब तक वो आपका परमानेंट राइट नहीं बनेगा। उल्टा इसको अगर मैं पढ़ूं तो अगर कोई लॉ चाहे तो आपको ये राइट डिनाई कर सकता है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जिस वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज की तारीख में इनपुट टैक्स पेड ये आपका जन्मजात राइट नहीं। भले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिसने कहा है कि वो एडवांस टैक्स है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल व्हिच इज इन फोर्स you cannot claim ITC as your जन्मजात right. You will get ITC only as per authority of law, as rightly pointed out by one of our members, that now ITC will become your right only after you satisfy the conditions which are given in the law, and the law is your CGST law. So अब पोजीशन क्या है, जो ये अब अलग अलग केसेस है, मैं जस्ट उसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि हम आगे के इश्यूज पे जा सके। ये सारे केसेस का नट शेल में जो आज ये जीएसटी में भी ये केसेस का यूज होकर डिसीजन आया है, इसका नट शेल में कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है, there is no specific provision in the constitution or GST law that gives ITC a color of vested right. तो ITC अपने आप आपका vested right, जन्मजात राइट नहीं है। सेक्शन 155 जो CGST का है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सेक्शन पढ़ा है, ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो उसे प्रूव करने का बर्डन आप पे है। इसका मतलब किसी भी मैटर में जब भी कोई भी ऑफिसर आप पे कोई चीज का एलिगेशन लगाता है तो कोर्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या जाता है, किससे पहले प्रूव करना है? ऑफिसर ने एलिगेशन लगाया तो उसे प्रूव करना है कि आप गलत हो, या ऑफिसर ने एलिगेशन लगाया और पहले आपको ही प्रूव करना है कि आप राइट हो? आईटीसी के केस में प्रॉब्लम क्या है? आपको पहले प्रूव करना है कि आप राइट हो। इसका मतलब ऑफिसर के ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। अगर आप रॉन्ग आईटीसी क्लेम करते हो, उसको सिर्फ आप पे इल्जाम लगाना है कि भाई आपने आईटीसी रॉन्ग क्लेम किया है। एज पर सेक्शन 155 आपको ही पहले वो प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों आपका आईटीसी करेक्ट है। अगर आपको प्रूव नहीं कर पाए तो बिना कुछ करे ऑफिसर विंस द केस बिकॉज ऑफ सेक्शन 155। सो आज 155 की वजह से ITC does not becomes my vested right. फिर वो vested right कब बनेगा? It is not your fundamental or constitutional right per se, but once all underlying conditions as provided in the law are satisfied, it would become one. तो हम पहले इस स्लाइड के फर्स्ट पार्ट के एंड में कहाँ पे पहुंचे कि ITC आपका vested right नहीं है, अपने आप को आपका हक नहीं बनता है, बट yes लॉ में जो कंडीशंस दिए वो सैटिस्फाई होने के बाद डेफिनेटली वो आपका वेस्टेड या आपका लीगल राइट बन जाएगा। तो फिर अब सवाल आता है कि सर फिर आगे जो आईटीसी के इतने सारे इश्यूज है क्या वो हम हमारे फेवर में कर सकते हैं? आंसर इज यस। आई हैव टेकन 4 बिग इश्यूज ओवर हियर जितना हम आज कवर कर पाएंगे।
बाकी के मेरे बुक में भी है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू देम. सर, हाउ मच टाइम डू आई हैव फ्रॉम नाउ, बिकॉज आई थिंक आवर सेशन स्टार्टेड लेट. हाउ मच टाइम वी हैव? 15 minutes. My original time was 1:30. I hope it is okay now, members.